पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर लगे धरने पर, क्योंकि कई लोग बैठे हुए थे, कई युवक और महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि मुद्दा क्या है इनका। जैसा कि अभी तक हमें जानकारी मिली है कि ड्राइंग टीचर की भर्ती को लेकर कम से कम 15-16 साल मामला अदालतों में चला और उच्च अदालत का फैसला आने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई मसला हल नहीं हो पा रहा। बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मनोज राठी जी। राठी जी, ये सारा मसला क्या है? आप लोग यहाँ क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट निकली थी 2006 में, और 2006 में हम केवल ITI के डिप्लोमा होल्डर थे ना, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के, वही एलिजिबल थे इसमें अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन कुछ केमिस्ट्री के डिप्लोमा होल्डर थे, डिस्टेंस से जिन्होंने कर रखा था आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा, उन्होंने फार्म भर दिया इसमें जो है ना। लेकिन कमीशन ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनके फार्म को रिजेक्ट कर दिया। वो हाई कोर्ट में चले गई, हाई कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। अभी आप भी जो है इनको भी कंसिडर करो। तो उसको लेके जो है ना, हमारी भर्ती जो 2006 में निकली थी, 2010 में उसका रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया था। अभी हमारे अपॉइंटमेंट कर दी थी, उनको भी एलिजिबल मान के कुरुक्षेत्र वालों को। लेकिन हम इस हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे 2007 में ही। वहाँ स्टेटस को था जो भी फैसला आएगा इस भर्ती पर लागू होगा। लेकिन जो 2010 में अपॉइंटमेंट हमारी करी थी, उस जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो हमारा चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में। कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ कमियाँ थी, खामियाँ थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने हमारी भर्ती को सेटिसाइड कर दिया था, निरस्त कर दिया था। उसको डबल बेंच ने भी कर दिया फिर, और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी वो भर्ती 2010 की जो अपॉइंटमेंट थी वो 2020 में दिसंबर में वो वहाँ से निरस्त होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी इसको जो है सेटिसाइड करके दोबारा से रिफ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट करो और दोबारा से नए सिरे से भर्ती करो। तो उसको लेकर कमीशन ने हमारा 31 जनवरी 2021 को जो है ना एग्ज़ाम ले लिया, रिटन एग्जामिनेशन। उसमें सब एलिजिबल थे, हम भी थे, कुरुक्षेत्र वाले भी थे, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था जब तक। तो जनवरी में इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया। फरवरी में इन्होंने जो है ना 2021 में हमारा जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया इसका रिटन एग्जामिनेशन का। फिर इंटरव्यू ले लिया मार्च में इंटरव्यू के बाद हमारा रिजल्ट होल्ड हो रहा था, क्योंकि कोई पेपर को लेकर भी हमारा केस चला हुआ था कि 39 सेंटरों पर एक पेपर ले लिया, एक पे एक ले लिया। और जो हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ था इक्विवेलेंसी का, उसकी हमारी आर्गूमेंट होगी पिछले साल 4 अगस्त को और 5 अगस्त को 2021 में, और फाइनल फैसला होगा रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर दिया, और यहाँ से हमारा जो है ना वो प्रोसीजर इंटरव्यू वगैरह हो चुके थे। तो जो हमारा पेपर वाला जो केस चला हुआ था एक अलग से यहाँ हाई कोर्ट में ही, जो 2021 में पेपर लिया था कमीशन ने, वो 12 नवंबर को जो उसका यहाँ से स्टे हटा, उसका फाइनल फैसला डिक्लेयर किया। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा इक्विवेलेंसी का मामला जो पेंडिंग था उसका इंतज़ार ना करते हुए 14 नवंबर को ही, 12 को यहाँ से फैसला आया, 14 नवंबर को ही हमारा उस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। 816 पदों की भर्ती थी हमारी। और फिर उसके बाद इन्होंने 25 तारीख को उन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ बुलाया पंचकुला। लेकिन 24 नवंबर को ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो डिस्टेंस से जो डिप्लोमा होल्डर थे जो आर्ट एंड क्राफ्ट के, वो एलिजिबल नहीं हैं ITI के जो डिप्लोमा होल्डर हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कर रखे हैं उनके बराबर के। 2006 और 2022 16 साल का डिस्टेंस है, बीच में गैप है। उम्र भी आप लोगों की बड़ी होगी। 16 साल का जो ये वक्फा रहा, आपकी डिमांड अब क्या है? यहाँ धरना प्रदर्शन आज क्यों? फिलहाल हमारा धरना प्रदर्शन इसलिए है जी कि जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया उसको बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के डिक्लेयर कर दिया, और उसमें वो कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिए इन्होंने जल्दबाजी में, एक होच पोच में, बगैर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किए। 650 कैंडिडेट जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं वो जो इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारी डिमांड ये है, 1 साल से चली आ रही है, कि उन 650 कैंडिडेट्स को उस रिजल्ट से जो 816 का था बाहर करके, और हमारे जो और कैंडिडेट हैं अवेलेबल हैं कैंडिडेट ITI के डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने पेपर क्वालिफाई कर रखा है और इंटरव्यू क्वालिफाई कर रखा है, उसको उस लिस्ट में कंसिडर करो और फाइनल रिजल्ट उसको रिवाइज करो, डिक्लेयर करो उस रिजल्ट को, हमारे को अपॉइंटमेंट दो। 816 की पोस्ट थी, केवल 154 कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन किए इन्होंने, बाकी पोस्ट खाली पड़ी हैं। 816 तो बढ़नी चाहिए हमारी पोस्ट है, उस पर हमारा अधिकार है। जब हम एलिजिबल हम उसमें फुल्ली कम्प्लीटली, ये हमारे साथ 1 साल से जो है हमारे को बरगड़ा रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुमन देवी सर। सुमन जी, जो आप लोग किस किस नेता से मिले, किस किस मंत्री से मिले इस मांग को लेकर? हम CM साहब से भी मिल लिए जी, चेयरमैन से भी मिल लिए। जब हमारी लिस्ट 14 नवंबर को डिक्लेयर हुई तो मैं 16 नवंबर को चेयरमैन से मिली थी। BCA की पोस्ट कैप्ट कर ली गई। उन्होंने मेरे से ये बोला था, बेटा 127 पे कट ऑफ BCA की गई थी, मेरे 126 नंबर हैं। उन्होंने ये बोला था 99% आपका सिलेक्शन होगा।
कैप्ट कर ली 14 पोस्ट और ना वेटिंग की निकाली उन्होंने। उन्हें बोला केस लगा दो। हम हाई कोर्ट की दोनों बेंचा से केस भी जीत चुके हैं। हमारी चेयरमैन साहब से, सुप्रीम कोर्ट से भी और चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रिवाइज निकाल दो। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, इस मुद्दे पर आपकी क्या टिप्पणी है? सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने और डबल बेंच अपने हाई कोर्ट के दोनों तरफ से ये आदेश थे कि भाई 5 महीने में दोबारा भर्ती पूरी की जाए, लेकिन इन्होंने 1 साल से दूसरा साल चल पड़ा है, अभी तक ना तो रिवाइज रिजल्ट कर रहे हैं और बार बार हम अंदर चेयरमैन साहब से मिलने जाते हैं, हमें धमकी मिलती है कि भाई बाहर निकालो, तुम्हारा बुरा कर दूंगा, मैं कुछ गलत कर दूंगा। पुलिस वालों को बुला के बार बार धक्के मरवा देते हैं बाहर। आज हम मिलने आए हैं तो वो बार बार कहते हैं 4 आदमी आओ। आज हम यहाँ 60-65 कैंडिडेट हैं, अभी और रास्ते में हैं और हाई कोर्ट ने भी दोबारा फिर बोल दिया है कि भाई रिवाइज रिजल्ट निकालो। ये बार बार हमें बहकाया जा रहा है मुद्दे से कि भाई हाँ कर रहे हैं। आज तक 1 साल मतलब 13 महीने हो गए हैं, अभी तक हमें सिर्फ ये आश्वासन मिला है। मीडिया में कुछ कहते थे। आप इस मामले में कुछ कहना चाह रहे थे? सर, हमने जब कमीशन ने रिवाइज नहीं किया रिजल्ट को, एज पर सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन हमने हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। चेयरमैन साहब बोले हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया, अगले दिन तुम्हारा रिजल्ट रिवाइज कर दूंगा। हाई कोर्ट ने भी 9 नवंबर को कह दिया कि रिजल्ट को रिवाइज करो और इन बच्चों को ज्वाइन करवाओ। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया। ये बोले कि देखते हैं LPA में जाते हैं। वो LPA भी डिसमिस हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो चुका है। दोबारा से हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ चुके हैं, लेकिन चेयरमैन साहब इस बात पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। केवल आश्वासन और केवल आश्वासन। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो अन्य मंत्री हैं, उन लोगों से मिले, उनसे क्या आश्वासन मिला? हम CM साहब से मिले थे 25 नवंबर को करनाल में और अभी 9 दिसंबर को मिले थे हम सोनीपत जनसंवाद। CM साहब ने कहा था हम आपका काम जरूर करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे, लेकिन सिर्फ कहने मात्र। हम CM हाउस में मिले, OSD साहब से, भारती जी से ही मिले हैं, अभिमन्यु जी से ही मिले हैं, भूपेश्वर दयाल गौड़ जी से ही मिले हैं। भारती जी ने हम 4 बार मिले भारती जी से, उन्होंने कहा था जल्दी आपका काम करवा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी कब फाइनल डिस्पोजल होगा? हमारे परिवार है जी, हमने 17 साल से हम केस लड़ रहे हैं, 11 साल हमने पहले नौकरी भी करी है। ऐसा क्या उन कैंडिडेट से इनको लगाव हो रहा है चेयरमैन साहब को कि सुप्रीम कोर्ट का 2 बार फैसला आने के बाद भी उनको लिस्ट से बाहर नहीं करे और हमारे को ज्वाइन नहीं करवा रहे? हम जा रहे हैं अंदर तो ये कहते तुम्हारा ऐसा बुरा कर दूंगा, तेरे समझ में बात नहीं आएगी। क्या हमारे परिवार नहीं है? 200-300 आदमी हम घूमे फिर 1.5 साल से हम घूम रहे हैं। हम CM साहब से अलग से गुहार लगा चुके हैं, शिक्षा मंत्री से अलग से गुहार लगा चुके हैं। अब हम कहाँ जाएं? प्रोटेस्ट नहीं करें तो हम कहाँ जाएं? टोटल कितने अफेक्टिव लोग हो आप? कितनी संख्या आपकी? हमारे जो रिजल्ट रिवाइज होगा, जो कंसीडर होंगे, हम 200 से 250 कैंडिडेट सब सर्विस में ही होंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये 200 से 250 के बीच ऐसे युवक और युवतियाँ जो कहीं ना कहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से अपनी नौकरी की गुहार को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला अदालतों में भी रहा, अदालतों की गाइडलाइन का भी ये हवाला दे रहे हैं। अब देखना ये है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या हरियाणा सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।